आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या करनी और घातांक के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहती है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे आता है फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है फ्रेंड्स। करनी और घातांक का यह तीसरा टाइप है। यदि आप बेसिक सी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से आकर देख सकते हो, या वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। पिछले क्लास में फ्रेंड्स 1 से 5 तक का हम क्वेश्चन को कवर कर लिए थे और इस वीडियो में फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टडी मतलब K2 स्टडी पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि क्वेश्चन को समझ लेते हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें समझिएगा। 16 के पावर 1.75 दिया और है तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ दशमलव ना उसको सिंपल में करना है। तो सिंपल में करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 16 है तो 16 लिख लेंगे। अब पावर 175 है, अब बटा 100, क्योंकि दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वो हट गया। अब देखिए इसको काटेंगे फ्रेंड्स, 20 चौके 100, 5 तिया 15, 5 25, ये कटा। फिर काट सकते हैं फ्रेंड्स 5 चौक 20, 7 5 35। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 16 के पावर 7/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए 16 को देखना है, 16 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, इसके होल 7/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 4 × 7/4 होगा कि नहीं। ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पावर है वो गुना में हो जाएगा। पिछले क्लास में फर्स्ट वाला क्लास में हमने आपको बता दिए थे। अब 4 से 4 कटेगा, अब इसको क्या होगा 2 के पावर 7, तो 2 के पावर 7 हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पावर 7 को 128 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 7 क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 256 का पावर 0.16 रहे इंटू 16 के पावर 0.18 रहे तो इसको कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स SSC 2007 में पूछा गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो देखेंगे। अब देखिए बेस देखना है, बेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 256 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 4 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ब्रैकेट 0.16 इंटू, अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2, इसका होल 0.18, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब ब्रैकेट हटेगा फ्रेंड्स तो दोनों पावर है आपस में क्या होगा, गुना होगा, हम सभी जानते हैं। देखिए 4 है तो 4 × 0.16 इंटू, अब 4 है तो ब्रैकेट हटेगा तो वो दोनों गुना में हो जाएगा 0.18। अब इसको सोल्व करेंगे फ्रेंड तो क्या होगा हमारा, देखिए 16 चौक 64, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.14 आएगा इंटू, अब यहाँ पे देखना है 4 है, अब 2 और 18 दशमलव में दिया तो इसको कैसे गुना करेंगे, 18 दूनी 36 यानी कि 0.36। अब यहाँ पे देखना है फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, कि दोनों बेस समान रहे और दोनों आपस में गुना रहे तो दोनों का बेस क्या हो जाता है, वो आपस में जुड़ जाती है। हम सभी जानते हैं, हमने पिछले क्लास में बताया था फ्रेंड्स कि दोनों का बेस समान रहे और बीच में इंटू का साइन रहे तो दोनों का ऊपर जो है पावर वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 4 है तो 4 लिख लेंगे, बेस दोनों का बेस समान है तो एक ही बेस लिखेंगे 4, और ऊपर है 0.64 प्लस 0.36। अब इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 है, अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 6 कितना होगा 0, ठीक है, और 6 3 9 9 के 10 0.1। तो हम कह सकते हैं ना फ्रेंड्स 4 के पावर 1 आएगा तो हम इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा।
आई होप कि अच्छे से समझ गए फ्रेंड्स क्या क्या करना है। ये जो है फ्रेंड्स SSC 2007 में पूछा गया है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। अब इसको देखते हैं क्या है। 16 के पावर क्या है 0.16 इंटू 16 के पावर 0.14 इंटू 2 के पावर 0.2 दिया हुआ रहे, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। SSC 2005 में पूछा गया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखना फ्रेंड्स कि दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है तो उसका पावर आपस में जुड़ जाती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 16, अब पावर ऊपर क्या दिया 0. लिखेंगे 0.16 प्लस 0.04, ठीक है। और इसको इंटू 2 के पावर कितना 0.2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स 16 है तो 16 लिख देंगे, ठीक है 16। अब देखिए 16 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 0, यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 1 2 आएगा 0.0 इंटू 2 के पावर 0.2, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसको क्या करना फ्रेंड्स, 16 को बेस देखना, बगल वालों को बेस देखना है, तो इसका भी 16 का भी बेस 2 ही आना चाहिए। तो देखिए तो 2 का हम 4 करेंगे, 2 का 4 हम कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। 2 का गुना करना है 4 टाइप में, तो ये हमारा 16 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इंटू क्या करना है, ब्रैकेट 0.20 इंटू 2 के पावर 0.2 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना फ्रेंड्स, हमारा ब्रैकेट हटेगा तो दोनों को पावर गुना हो जाता है, 2 लिखेंगे। अब देखिए 4 और 0.2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.80 इंटू 2 के पावर 0.2 ये आएगा हमारा। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि दोनों बेस समान रहे और दोनों इंटू में रहे। क्या फ्रेंड्स, दोनों बेस समान रहे अब वो इंटू में रहे तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बेस कितना हमारा है 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब पावर कितना फ्रेंड्स 0.80 प्लस 0.2, अब इसको ऐड कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जोड़ना है तो 0 लिख देंगे 0.1, क्या होगा फ्रेंड्स 2 के पावर 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर 1, इसका मतलब है 2 ही हमारा आंसर होगा। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसी तरह से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से सॉल्व है। देखिए 9 8 लिखा हुआ है और 9 8 लिखा हुआ है, दो में कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन। तो क्यों ना फ्रेंड्स हम 72 को भी तो 9 8 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, 9 8 72 है कि नहीं। 9 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार तो 72 आता है, यानी कि 72 को हम 9 और 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह के लिखते हैं। देखिए 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू, अब इसको कैसे लिखना है, अब देखिए 9 इंटू 9 के पावर 4.4 इंटू 8 की पावर 4.4 लिख सकते हैं कि नहीं। 72 को 72 को हमेशा से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 9 8 72, ठीक है। अब देखिए अब इसको लिखेंगे 9 के पावर कितना है 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 है। अब देखिए यानी कि इसके बराबर लाना है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे जो देखेंगे। अब फ्रेंड्स देखना ये है कि कॉमन क्या मिल रहा है, मेरा 9 मिल रहा है, 9 और 9। अब देखिए कॉमन ले लीजिए फ्रेंड्स, इसका ले लेंगे 9। जब कोई बेस कॉमन रहे और इंटू में रहे तो उसका पावर क्या होता है फ्रेंड्स, जुड़ जाती है, मैंने आपको बता दिया था। तो पावर कितना है 8.6 प्लस 9 का 4.4 प्लस 9 यहाँ पे है तो 3.9। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स दूसरा कॉमन क्या मिल रहा है, तो 8 8 और 8, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, तो 8 लिखेंगे। अब 8 के पावर क्या होगा, 8 का पावर क्या होगा, तो 3 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे 3.9 प्लस यहाँ पर देखेंगे 4.4 प्लस यहाँ देखेंगे 8.6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर क्या करना है, अब 9 के पावर
अब जोड़ना है फ्रेंड्स कि 9 अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर दीजिए। इसको भी फ्रेंड्स इसी तरह से आपको लिखना है। अब देखिए 6 4 10 6 4 10 और 10 और 9 कितना होता है 10 9 19 19 के 9 एक हाथ में 8 और 4 12 12 3 कितना होता है 12 3 15 15 1 16 तो 16 पॉइंट। अब देखना है एक अंक के बाद दशमलव समय दिया हुआ तो एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ तक होने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 9 और 8 के इंटू कर दीजिए। क्या फ्रेंड्स बेस दोनों का डिफरेंट है। जब भी बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे तो क्या करेंगे तो दोनों बेस को इंटू कर देंगे तो 72। ठीक है इसका पावर कितना है तो 60.9 यही हमारा। जब भी फ्रेंड्स बेस डिफरेंट रहे और वो इंटू में रहे तो उसका पावर वही लिखाता है। अब यहाँ तक तो हमारा आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि बराबर कितना 72 के पावर कितना है क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे बराबर कितना लिख सकते हैं 72 के पावर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखना है कि बेस दोनों समान है। क्या फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा बेस दोनों समान है तो उसका फ्रेंड्स पावर भी क्या होगा समान ही होगा। क्या समझे जब बेस दोनों सेम है तो पावर भी आपस में सेम ही होगा। ठीक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स की पावर कितना है 60.9 तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स इसका भी क्या हो सकता है तो 60.9 ये दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पर देखना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे लिखाएगा 72 के पावर 16.9 यही हमारा आंसर होगा। क्या समझे फ्रेंड्स यही हमारा आंसर होगा। जी हाँ अब देख सकते हैं को ध्यान से देखिएगा समझिएगा। देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है 30 दिया हुआ है 25 दिया हुआ है 30 दिया हुआ है तो क्यों ना फ्रेंड्स 6 के बेस में तोड़ दिया जाए इस सभी को। तो चलिए फ्रेंड्स तोड़ते हैं 6 के पावर 1.2 इंटू 36 है तो 6 छक्का 6 का स्क्वायर करेंगे 2। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया तो वहाँ पर x लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 6 पचे 30 के पावर 2.4 30 को फ्रेंड्स 6 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको 5 इंटू 5 लिखेंगे तो कितना होगा 1.3 बराबर। अब 30 को किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड्स 6 इंटू 5 ब्रैकेट के पावर 5। अब यहाँ तक हो गया हमारा फ्रेंड्स। आई होप कि यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना फ्रेंड्स कि 6 1.2 इंटू 6 के पावर 2x इंटू अब यहाँ पर देखिए 6 लिखेंगे और 2.4 इंटू 5 के पावर 2.4 लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर जो दोनों पर चढ़ जाएगा। ठीक है इंटू 5 के पावर 1.3 इंटू 5 के पावर 1.3 इक्वल टू 6 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। यहाँ पर देखना है कि कॉमन कौन सा हमारा मिल रहा है तो 6 मिल रहा है 6 मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेते हैं 6 तो 6 कॉमन लेते हैं तो जब पावर है वो जुड़ जाती है आपस में 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4 हो गया इंटू अब यहाँ पर दूसरा कॉमन क्या मिल रहा है 5 तो यहाँ 5 लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 2.4 प्लस 1.3 प्लस 1.3 है कि नहीं में कितना फ्रेंड्स इक्वल में दिया हुआ है 6 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब देखिए अब पावर वाला टर्म को हम जोड़ देंगे पावर वाला को हम जोड़ देते हैं। तो चलिए 6 के पावर क्या है देखिए 4 x वाला टर्म जो है ना उसको छोड़ देंगे जो बिना x वाला उसको सबसे पहले जोड़ेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 आएगा। चलिए ठीक है अब 2 और 3 तो कितना आएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा तो 3.6 प्लस 2x ये वाला x 2x वाला। अब इंटू लिख देंगे 5 की पावर कितना है फ्रेंड्स देखिएगा। अब देखिए 3 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 ठीक है 1 2 4 1 5 ठीक है यानी कि 5 के पावर 5.0 आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल में 6 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 है कि नहीं। अब देखिए
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर दशमलव आ ही गया तो इसको छोड़ सकते हैं, जीरो हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो आ जाए तो इसका कोई मतलब नहीं था, 5 लिख दिए। अब देखने वाली बात क्या है, अब देखिए 5 के पावर 5 है तो यहाँ 5 के पावर 5 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा फ्रेंड्स। तो बच गया हमारा ये दोनों टर्म। तो ये जब फ्रेंड्स दोनों बेस बराबर रहेगा तो उसका पावर जो है ना फ्रेंड्स, वो दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या समझे? तो पावर कितना है, 3.6 प्लस 2x बराबर 5, ये हमारा 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे होने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको करेंगे 3.6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x बराबर 5 माइनस 3.6, ठीक है। तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 में से 3.6 घटेगा तो 1.4 आएगा, तो 1.4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x बराबर क्या, 1.4/2, अब काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे काटेंगे फ्रेंड्स तो कितना 0.7 आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि अच्छे से समझ गए फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर यही साथ करते हैं, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।